दिन के 2 बज चुके हैं एंड हाइक इज स्टिल गोइंग ऑन। अभी हमने वापस का रास्ता नहीं लिया, बल्कि मैं यहाँ पे टीचर उस्मान का बनाया हुआ एक वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड है, वो ढूंढ रहा हूँ। लेट्स सी कि हमें मिलता है या नहीं। फाइनली वी फाउंड द वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड, जो कि आई थिंक टीचर उस्मान की जो है वो तहरीक का हिस्सा है। आप टीचर उस्मान को तो जानते ही हैं, वो पाकिस्तान में पानी की कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं और उसके लिए वो जगह जगह तालाब बनवा रहे हैं, वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स बनवा रहे हैं। तो ज़्यादा उनका जो वाटर पॉन्ड्स हैं वो मोस्टली कश्मीर से स्टार्ट हुआ था काम। वहाँ पे उन्होंने आई थिंक कई सौ या 1000 वाटर पॉन्ड्स बनवाए हैं। और उनकी जो ये कोशिश है, ये कश्मीर से निकल के अब बाकी इलाकों में भी फैल रही है। और उसी सिलसिले की एक कड़ी है कि मार्गला हिल्स पे ये जब आप आते हैं ट्रेल 5 पे, तो बिग रॉक से पीछे पीर सुहावा वाली साइड पे ये एक मैदान है, बिग रॉक के पीछे मैदान सा है, और वहाँ पे ये वाटर पॉन्ड बनाया गया है। ये अच्छा खासा बड़ा वाटर पॉन्ड है यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। और इसका फ़ायदा ये है कि हम पानी यहाँ इस तरह बचा सकते हैं। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है कि एक तो ज़ेर ज़मीन पानी रिचार्ज होगा, क्योंकि हम पानी वाटर डेफिशिएंट कंट्रीज़ में वन ऑफ द हम लिस्ट में टॉप पे हैं। पाकिस्तान इज़ वर्स्ट हिट बाय क्लाइमेट चेंज। पाकिस्तान उन कंट्रीज़ में है जो कि क्लाइमेट चेंज से बुरी तरह अफेक्टेड हैं। तो अगर आप देखें तो हम लोग या तो सैलाबों का सामना कर रहे होते हैं, या सैलाब नहीं होते तो हम खुशहाली का सामना कर रहे होते हैं, या बहुत ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं और सडन किस्म के पैटर्न चेंजेस, वेदर पैटर्न चेंजेस, और या फिर हम एक तवील खुशहाली का सामना करते हैं। तो हमें अभी से इस पे काम करना होगा। हमें ये ऐसे लॉज बनाने होंगे कि घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है वो लाजमी करार देनी होगी। और हमें इस तरह के छोटे छोटे डैम्स और तालाब जगह जगह बनाने होंगे ताकि हम बारिश का पानी जमा कर सकें, और ये पानी हमारे ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज करे, और हम इस पानी को फिर उस वक्त इस्तेमाल में लाएं जब हम बारिशें ना हो रही हों और खुशहाली का सामना कर रहे हों, तो हम हमारा जो ज़ेर ज़मीन वाटर लेवल है वो रिचार्ज हो। और दूसरा फ़ायदा इसका ये है कि क्योंकि ये मार्गला हिल्स में है, तो यहाँ पे जो वाइल्ड लाइफ है वो इससे बड़ा जो है फ़ायदा उठा रही है। मैंने अभी यहाँ पे बर्ड्स देखे, बहुत ज़्यादा बुलबुल देखी, ऐसे बर्ड्स देखे जो कि हमें शहरों में आजकल नज़र नहीं आते, वो यहाँ पे नज़र आए जो कि पानी पीने आए हुए थे। तो ऐसे तालाब मुझे नहीं पता कि मार्गला हिल्स में और भी हैं या नहीं, बट ये एक तालाब है जो कि आज मुझे नज़र आया है। इट्स अ वेरी ग्रेट एफर्ट बाय टीचर उस्मान। ये देखें, बारिश का पानी यहाँ पे जमा हुआ है, और ये ना सिर्फ हमारे ज़ेर ज़मीन पानी को रिचार्ज कर रहा है, बल्कि जो यहाँ पे वाइल्ड लाइफ है वो इससे आके फ़ायदा उठा रही है, और यहाँ से आके पानी पीते हैं जानवर। ये देखें, घना जंगल। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि ईरान जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वक्त ड्रॉट की एक सिचुएशन है और खुशहाली आई हुई है। इवन अगर 1 महीना और बारिशें ना हुई तो वो कह रहे हैं कि हमें तेहरान को खाली करना पड़ेगा, क्योंकि वो हमारी नेबरिंग कंट्री है। तो वेरी नियर फ्यूचर में हमें भी जो है वो ये इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हमें ऐसी किसी भी सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है, और हमें अभी से तैयारी स्टार्ट करनी होगी। हमें दरख्तों की कटाई रुकवानी होगी। हमने अपना पानी को जमा करने के लिए कोई हमने मंसूबे नहीं बनाए, और हमने दरख्त बेतहाशा काटे हैं। तो इस हिसाब से हमारा इसमें बहुत एक बड़ा किरदार है कि दरख्तों को हमने बेदर्दी से काटा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारा इसमें कोई किरदार नहीं है। जो एक्सट्रीम वेदर चेंजेस हम लोग आजकल क्लाइमेट चेंज का सामना कर रहे हैं, उसमें हमारा बिल्कुल बराबर का हिस्सा है। और अभी तक हम दरख्तों की कटाई नहीं रुकवा सके, तो उस माफिया को हम नहीं रोक सके जो कि दरख्तों को बेदर्दी से काट रहा है। तो
जब तक हम दरख्तों की कटाई नहीं रोकेंगे, पानी की हार्वेस्टिंग नहीं करेंगे, हम लोग क्लाइमेट चेंज का सामना नहीं कर सकते। और ये अब तो कह रहे हैं कि अगले साल इससे भी ज़्यादा जो है बारिशें आएंगी और इससे ज़्यादा बड़े सैलाब पाकिस्तान में आ सकते हैं। तो अभी से हमें तैयारी करनी होगी और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के जो है वो हमें बनाने होंगे प्रोजेक्ट्स। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आज की मेरी इस हाइक का जो हाईलाइट पॉइंट था वो ये था कि टीचर उस्मान की जो है वो मैंने वाटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड देखा। अभी हम वापस चलते हैं, वापस की हाइक स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, जो हमारी इन्वायरमेंट पे जो लोग काम कर रहे हैं, टीचर उस्मान जो कि पानी की कंजर्वेशन पे काम कर रहे हैं, ख्वाजा मज़हर इकबाल साहब जो कि दरख्तों के बचाव और उनकी हिफाजत के लिए और इन्वायरमेंट के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोग हमारे हीरोज़ हैं और इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं, बट ये 2 लोग जिनको मैं जानता हूँ, इनको मैं आज हाईलाइट करना चाह रहा था। उसके अलावा भी काफ़ी लोग हैं जो इन्वायरमेंट पे काम कर रहे हैं। तो यही लोग हमारे हीरोज़ हैं और हमें इनके साथ शामिल होना होगा इस सारे इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन पे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।